गुड आफ्टरनून आदित्य, बताइए आपकी तरफ से आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी। दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूँगा। पहला है फार्मा स्पेस से, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मूव देखने मिल रहा है हमें फार्मा स्पेस में और मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू होना चाहिए। लुपिन में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है हमें, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है यहाँ पे। बिल्डअप कर रहा है अपने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के गेंस पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, यहाँ पे 2100 के टारगेट्स निकल कर आता है लुपिन में। और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1930 का, 1930 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। सेकंड स्टॉक है डिफेंस स्पेस से बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हम देख रहे हैं कि आज वापस से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हमें डिफेंस काउंटर्स में देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है शायद ये और बिल्डअप होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी हमने देखा था डिफेंस स्पेस पे। और यहाँ से अगर एक थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कवरिंग रैली या फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप भी होता है तो उस पर शायद और बिल्डअप होगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रिकमेंडेशन पे है। 400 का यहाँ पे लक्ष्य और स्टॉप लॉस लगाना है 376 का। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 400 के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे 389 के लेवल्स पर इस वक्त यहाँ ट्रेड है और 400 तक जाने का भी दमखम। और इसके अलावा लुपिन पर भी नजर है। 2100 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 1930 का स्टॉप लॉस लगाएं। 2.5% की तेजी है, यहाँ से और ज़्यादा बढ़त के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन आदित्य, इसके साथ ही अपोलो हॉस्पिटल और हुनासा कंज्यूमर दोनों हमारे बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट में हमने ऐड किए हैं और इन दोनों पर आपसे आपका टेक हम जानना चाहेंगे। अच्छे नतीजों का असर है जो कि दोनों स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सवाल ये है कि जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें इन स्तरों पर क्या करना चाहिए। 7% की तेजी अपोलो हॉस्पिटल में 7,727 के स्तर पर फिलहाल कामकाज वहां पर। हुनासा कंज्यूमर में भी कुछ ऐसा ही अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम आज के सत्र में दोनों स्टॉक्स में ऑन द बैक ऑफ गुड सेट ऑफ नंबर्स नजर आ रहा है। अमान से हम पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स की बहुत ही बेहतरीन अप मूव देखने मिल रहा है और बिल्डअप किया है। ओपन हुआ था स्टॉक जहाँ से वहाँ से हम देख रहे हैं कि लगातार उसने बिल्डअप किया अपने ओपन को और उसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। नया फ्रेश ऑल टाइम हाई है। टेक्निकल्स टर्म्स की अगर बात कर लो तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट आया है अपोलो हॉस्पिटल्स में और एक ऑल टाइम हाई की तरफ गया है। तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए और बिल्डअप होना चाहिए। इफ एनीथिंग मुझे लग रहा है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस पे पहला टारगेट यहाँ पे 8000 का आएगा, जहाँ पे एक छोटा सा पड़ा हुआ है। अगर 8000 को क्रॉस करके स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है वहां पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 8400 के लेवल्स हमें अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने मिल सकते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो इसमें कोई शक नहीं, आपको बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर सकते हैं आप, आज के लो को एक स्टॉप लॉस बना दे और वहां पे आप होल्ड करें 7400 के स्टॉप लॉस के साथ एंड लुक फॉर टारगेट ऑफ 8000 8400। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत पुल बैक हमें 7700 7650 तक अगर हमको देखने मिलता है तो फिर आप उस पर और ऐड करें पोजीशन को एंड वेट फॉर टारगेट्स ऑफ 8000 टू अबाउट 8400 अपोलो हॉस्पिटल्स में। अब अगर हम होनासा की बात कर ले तो डेफिनेटली वहां पे भी एक बहुत अच्छा अपमूव हमने देखा। ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें होनासा में देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में भी एक बार स्टॉक आ सकता है। नीचे 285 का अच्छा सपोर्ट है। अगर वहां पे आके स्टॉक रुकता है और वहां पे कंसोलिडेशन हमें देखने मिलता है तो फिर होनासा में एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन हम कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे भी टारगेट्स कुछ 320 से लेके 340 के आएंगे। बट हुनासा मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। मे बी आज के ट्रेडिंग सेशन नहीं, कल वापस से रिविजिट करूँ एक बार स्टॉक को। और अगर ये सपोर्ट लेवल्स 285 के होल्ड करते हैं स्टॉक और वहां पे बिल्डअप करता है और फ्रेश, तो फिर मैं इसमें एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन लेना चाहूंगा। ठीक है, होनासा को लेकर ये व्यू वेट इन वॉच करने की सलाह है। 8% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। और आज का जो सुपरस्टार है अपोलो हॉस्पिटल रिकॉर्ड हाइस पर अपने नतीजों के बाद, इसके लिए जो टारगेट बनेगा यहाँ से 8400 का और 7600 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नतीजे अच्छे आए थे, हर पैरामीटर पर नंबर्स अच्छे थे। इस बीच सीएसबी बैंक, जिसका नाम पहले था कैथोलिक सीरियन बैंक, बहुत पुराना बैंक है, 100 साल से ज़्यादा इसकी लेगेसी है। इसके नंबर्स आ गए हैं। मुनाफा 113 करोड़ रुपए से बढ़कर 119 करोड़ रुपए का आया है। 400 रुपए के आसपास का शेयर है और हमने देखा था कि मार्च में ये शेयर करीब करीब 250 रुपए के आसपास था। वहां से बढ़िया एक जंप हमने देखा। हालांकि नतीजों से पहले थोड़ा सा ये कमजोर था शेयर। ये कल तेजी से गिरा, आज भी हम देख रहे हैं कमजोरी इसमें दिख रही है आपको थोड़ी सी। लेकिन एनपीए के फ्रंट पर थोड़े नंबर्स खराब आए हैं। 1.57% से बढ़कर 1.84% ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बढ़े हैं 0.52% से बढ़कर 0.66% आए हैं नेट एनपीए के नंबर्स। तो एसेट क्वालिटी थोड़ी डेटरिएट हुई है। हालांकि इनके जो Q1 के जो अपडेट्स आए थे सीएसबी बैंक के, वो सॉलिड आए थे।
पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27.7% बढ़कर 220 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। एनआई में करीब 5% के आसपास की बढ़त है और मुनाफे में हल्की सी बढ़त है, 113 करोड़ रुपए से बढ़कर 119 करोड़ रुपए। तो बाकी चीजें तो ठीक है, बट एसेट क्वालिटी कमजोर हो रही है। लेकिन आप देखिए शेयर हरे निशान में वापसी करता हुआ आपको इस वक्त दिखाई देगा। सीएसबी बैंक हालांकि छोटी साइज का बैंक है, 6,000-7,000 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी मार्केट कैप होनी चाहिए। आदित्य, चार्ट जरा आप देख के बताइए। नतीजों से पहले थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसके पहले चला है, करीब 6 महीने में बढ़िया रिटर्न इससे कमा के दिए हैं अपने निवेशकों को। क्या सलाह होगी आपकी चार्ट्स के आधार पर? अभिषेक जी, बिल्कुल स्टॉक ने बहुत अच्छा एक अपमूव दिखाया 260 280 और लेवल से, और एक अच्छा 440 के लेवल्स तक गया था। एक थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा कंसोलिडेशन, माइनर प्रॉफिट बुकिंग हमें स्टॉक में देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा और शायद कूल ऑफ हो स्टॉक, 380 के लेवल्स तक आ सकता है यहाँ पे। वहाँ पे मैं एक फ्रेश एडिशन करना चाहूंगा, या फिर अगर आप स्टैगर्ड अप्रोच अपनाएं, पार्शियल बाइंग अभी करे और अगर 380 के आसपास स्टॉक हमें मिलता है तो और बैलेंस बाई आउट करे। इवेंचुअली मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार ये 460 से लेके 480 के लेवल्स को टेस्ट कर जाएगा। तो मोमेंटम स्ट्रांग अभी नहीं है, एक थोड़ा कंसोलिडेशन एंड माइनर प्रॉफिट टेकिंग हम बोल सकते हैं, बट ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड, तो व्यू पॉजिटिव है। बट स्टैगर्ड बाइंग की अप्रोच मैं सजेस्ट करूंगा अपनाने के लिए स्टॉक में करंट लेवल्स पे। ठीक है, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें, यानी कि रुक रुक के खरीदारी करें। आप सीएसबी बैंक में हर लेवल पर आप इसको वॉच कर सकते हैं। हीरो मोटो को लेकर आपसे व्यू चाहिए आदित्य, क्योंकि जो महीने की शुरुआत हुई थी 4,200 रुपए के आसपास था और हम देख रहे थे कि शेयर कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन बढ़िया ब्रेकआउट और अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी है हीरो मोटोकॉर्प में, 4800 रुपए के आसपास के भाव हो गए। जिन्होंने अब ये 500-600 रुपए की रैली मिस की है, आपको क्या लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है और करंट लेवल पर भी बाइंग कर सकते हैं शेयर में? बिल्कुल अभिषेक जी, खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन भी बहुत लंबा था इसमें। मई मंथ से अगर हम देखें तो कांस्टेंट कंसोलिडेशन हमें देखने मिला था। मई जून जुलाई फुल कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद इवेंचुअली ब्रेकआउट आया है स्टॉक में और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। और अगर हम देखें तो फॉलो थ्रू बाइंग भी अच्छे वॉल्यूम्स पे हो रहा है। ये सब दर्शाता है कि स्टॉक में जो बिल्डअप है वो अच्छे वॉल्यूम्स पे बिल्डअप है और ये मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस की, घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है अभी भी इसमें आप लैच ऑन कर सकते हैं, अभी भी खरीदारी करें। आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक 5,000 के लेवल्स को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा एंड इवेंचुअली मुझे लग रहा है स्टॉक 5400 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। और नीचे अच्छे सपोर्ट्स इस पे 4500 के हैं, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करते थे, अब वो सपोर्ट्स के जैसे अपना इस पे एक एक्ट करेंगे। तो 4500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाए और करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करे। अगर इंट्राडे थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता है तो पोजीशन को ऐड करे। 5,000 से लेके 5,400 के लेवल्स आपको इजीली इसमें देखने मिलेंगे आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो हीरो मोटोकॉर्प डेज हाई लेवल पे है और यहाँ पे फेस्टिव सीजन पे जो है एक बहुत विशेष खास शो अभिषेक ने थोड़ी देर पहले ही की थी, तो उसके भी कुछ झलक हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो आदित्य की पिक भी आ रही है यहीं से, टारगेट 5400 का है, खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है 4500 का है, तो रेंज थोड़ा बड़ा ज़रूर है। तो आप देखिए स्टॉक में भी मोमेंटम है, 4777 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए